पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इख्तिलाफी नोट सामने आने के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक रेफरेंस के ज़रिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को हटाना मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर होने के बाद न सिर्फ इजलास की तलबी में ताख़िर हो सकती है, क्योंकि इजलास चीफ जस्टिस ने खुद ही तलब करना है, बल्कि इस रेफरेंस पर कार्रवाई पर भी वक्त लग सकता है। इस सारी मशक का हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक मामला चलेगा, चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की तारीख आ जाएगी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का तफसीली इख्तिलाफी नोट सामने आने के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने ट्वीट किया कि अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, न कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने की बजाय फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाए। मरियम नवाज ने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान की हिमायत के लिए आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के इस सही गलत इस्तेमाल ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी गैर मामूली सूरत हाल को जन्म दिया। चीफ जस्टिस को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस का फैसला अक़लियती साबित हो गया, बेंच फिक्सिंग खत्म करें। एएनपी के इमल वली खां ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इस्तीफा ना दिया तो ईद के बाद तैयार रहें, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इख्तिलाफी नोट अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस की हैसियत मुतनाज़ा हो चुकी है, अब इन्हें आइन से मजीद खिलवाड़ के बजाय मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग के सरबराह नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने और 14 मई को सूबा पंजाब में इंतखाबात के ऐलान के फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि इन 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका फैसला ही इनके खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। बादशाह वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और सुप्रीम कोर्ट के दीगर 2 जजों के खिलाफ रेफरेंस ज़ेरे गौर हैं, अलबत्ता इससे मुतालिक ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करे तो इसका तरीक़ेकार और नताइज क्या हो सकते हैं। जुडिशल रेफरेंस दायर करने के लिए कानूनी तरीका क्या है, इस इक़दाम के कानूनी नताइज क्या हो सकते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 209(5)B के तहत मिसकंडक्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुताल्लिका जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मिसकंडक्ट पर किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेज सकता है। किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस इसका फैसला पसंद न आने की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए मिसकंडक्ट का होना जरूरी है। अगर ऐसा होता तो फैसला पसंद न आने पर सारा पाकिस्तान ही जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करता। दूसरी जानिब जुमे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वकील सब्तैन खान ने पहला रेफरेंस जमा करवा दिया है। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये रेफरेंस इसलिए दायर किया जा रहा है ताकि 2 रुकनी बेंच के कहने पर जो अज़खुद नोटिस लिया गया है इसकी तहकीकात हो सके। रेफरेंस में कहा गया है कि सीनियर जजों को बेंच में नज़रअंदाज करना और मनपसंद जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाना चीफ जस्टिस की बदनीयती ज़ाहिर करता है। मजीद कहा गया कि 27 फरवरी को 2 जजों की माजरत के बाद इख्तिलाफ करने वाले मजीद 2 जजों को नए बेंच में शामिल नहीं किया गया। 1 मार्च का फैसला 3-2 की निस्बत से था, और अगर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया आफरीदी को बेंच का हिस्सा रहने दिया जाता तो 1 मार्च का फैसला वो ना आता जो चीफ जस्टिस चाहते हैं, और शायद चीफ जस्टिस को इसका इदराक था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इख्तिलाफ करने वाले 2 जजों को भी नए बेंच में शामिल नहीं किया। हालिया तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए ये वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए आर्टिकल 209(6) के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रेफरेंस फाइल होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील राजा आमिर अब्बास का कहना है कि किसी भी जज के खिलाफ जब रेफरेंस दायर किया जाता है तो इसके लिए सुप्रीम जुडिशल कमेटी बैठकर जायजा लेगी
कि रेफरेंस में मवाद मौजूद भी है कि नहीं, क्योंकि किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस इसका फैसला पसंद न आने की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए मिसकंडक्ट का होना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि रेफरेंस की जायजा कमेटी का इजलास भी चीफ जस्टिस ने तलब करना होता है, चाहे रेफरेंस चीफ जस्टिस के खिलाफ हो, तब भी कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस ही बुलाएंगे, लेकिन फिर खुद इस कमेटी में नहीं बैठेंगे। इस सूरत हाल में जस्टिस काजी फाइज ईसा, सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन कमेटी में शामिल होंगे, और अगर जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी रेफरेंस होता है तो फहरिस्त में इनके बाद का सीनियर तरीन जज शामिल होगा। राजा आमिर अब्बास ने कहा कि कमेटी रेफरेंस का जायजा लेने के बाद अपनी सिफारिशात सदर को भेजेगी और इसके बाद सदर भी मामले पर अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस मश्क का हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा। जब तक मामला चलेगा, चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की तारीख आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का कहना है कि एक तरीका यह भी है कि चीफ जस्टिस या किसी भी जज के खिलाफ जब रेफरेंस दायर हो तो कमेटी से इंक्वायरी नोटिस मिलने के फौरन बाद वो सुप्रीम कोर्ट में इस रेफरेंस को चैलेंज कर दे, तो जब तक दरख्वास्त का फैसला नहीं होता रेफरेंस की कार्रवाई रुक जाएगी। जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जिस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि अगर रेफरेंस हुकूमत की तरफ से फाइल होता है तो वो बजरिया सदर जाएगा, जिस पर सदर अपना माइंड अप्लाई करेंगे, और दूसरा तरीका यह है कि कोई शख्स इनफरादी हैसियत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दे। उन्होंने मजीद बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में होता है, लेकिन चीफ जस्टिस के खिलाफ दायर होने की सूरत में चीफ जस्टिस के बाद 3 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के सीनियर तरीन चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठकर मामले को देखेंगे और इस पर फैसला करेंगे। बैरिस्टर कामरान राजा ने कहा, इसके लिए हुकूमत को रेफरेंस बजरिए सदर ही भेजना पड़ेगा। अगर सदर वो रेफरेंस नहीं भेजेंगे तो हुकूमत सदर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकती है। इस मामले पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया टॉक में बयान दिया कि नवाज शरीफ कहते हैं कि जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता। जबकि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस मामले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा भी 0 निकलेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।